कर्तव्य एक ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे ही आते हैं। रिश्ते तो चंदन की तरह होने चाहिए कि टुकड़े हजार हो जाए पर सुगंध कभी न जाए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मीन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे कि सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपके दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, और विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सके, लाभदायक बनाया जा सके। तो आइए अब आरंभ करते हैं दिसंबर 2022 का मासिक राशिफल मीन राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपको आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। और आपकी राशि से लाभ भाव के अधिपति शनि जो कि स्वग्रही है, 17 जनवरी 2023 तक शनि आपके लिए सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम सक्सेस देने वाले हैं, क्योंकि 17 जनवरी 2023 से आपको शनि की साढ़ेसाती लग जाएगी। तो आपके लिए मौका है और ज़्यादा काम करने का, लेकिन सेफ साइड में जाने का भी, क्योंकि आपको शनि की साढ़ेसाती आने से पहले अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल कर लेना है, अपने संसाधनों को चेक कर लेना है, अपने आप को भी एक बार चेक कर लेना है, ताकि आप जो भी नेगेटिविटी है उसको भी कंट्रोल कर पाएं और जो रिस्क फैक्टर है उसको मैनेज कर पाएं। तो दिसंबर 2022 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टेक्निकल सेक्टर सबसे ज़्यादा सपोर्ट पे आएंगे, सबसे ज़्यादा गेन देखेंगे। जो लोग सर्विस क्लास हैं, नौकरी पेशा हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो लोग टेक्निकल सर्विसेज में हैं, मान लो कोई कंपनी में वो लोग लेबर हैं या सुपरवाइजर हैं, कोई टेक्निकल स्टाफ हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर बनी हुई है। तो आपको ओवर टाइम भी बहुत ज़्यादा मिलेगी और आपको पार्ट टाइम कहीं न कहीं मिल सकता है, आपको अप्रेजल मिल सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। ये सब कुछ आपको दिसंबर 2022 में देखने को मिल सकता है। तो आप में से जो लोग टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। चाहे प्रोजेक्ट का काम करते हैं, आर्किटेक्चर है, या आप कोई डिज़ाइनिंग इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आपके लिए स्थितियां बहुत बेटर बनी हुई है। आपका कामकाज भी बढ़ेगा। और यदि आप खुद अपनी कंपनी मेंटेन करते हैं, अपनी कंपनी चलाते हैं, तो आपको बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। कहीं न कहीं से आप नेम फेम के रूप में आगे आ सकते हैं, अर्थात आपका वॉल्यूम बढ़ने वाला है, आपका गेन बढ़ने वाला है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है। जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप में, एजेंसी बिजनेस में, कमीशन एंड ब्रोकरेज में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कामकाज करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, उनके लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं बनी हुई है। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम मिल सकता है, आपका कामकाज बढ़ सकता है, आप स्पीड में गेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो आपका पेंडिंग जो अमाउंट है वो भी आपको मिल सकता है। चाहे आप जॉब में हैं तो आपको एरियर मिल सकता है, जो भी आपके बकाये पेमेंट अटके हुए हैं वो आपको इस माह में मिल सकते हैं, और उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना भी चाहिए। जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, एजुकेशन सेक्टर में, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, और या आप फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप स्टॉक ब्रोकर हैं, आपके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर बनी हुई है। आपका कामकाज भी बढ़ेगा, तो साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत शानदार ढंग से डेवलप होगा। तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम भी कर सकते हैं कोई और ढंग से भी, अर्थात आप अपने रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं। तो दिसंबर 2022 के एंड होते होते जो लोग भी एजेंसी बिजनेस के साथ साथ जो टेलीकॉम जो सर्विस में, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज की बात कर सकते हैं, इंटरनेट सर्विसेज की बात कर सकते हैं, जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड प्रिंटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी संभावनाएं बन जाएगी। उनका वॉल्यूम भी यहाँ पर इम्प्रूव करेगा, सुधरने लगेगा। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। तो आपको दिसंबर 2022 में फिजिकल जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लैंड और बिल्डिंग पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कहीं न कहीं
अपने फ्लैट बुक करा सकते हैं, कोई जो प्लॉट की बुकिंग कराते हैं वो स्थिति कर सकते हैं। और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कॉपर में, सिल्वर में, जिंक में, लाल दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या उसका स्टॉक कर सकते हैं। और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाए, आपको लिकर या टैबैको से संबंधित कोई भी कंपनी मिल जाए, आईटी सेक्टर की कोई कंपनी मिल जाए, कंसल्टेंसी की कोई आपको कंपनी मिल जाती है, और आपको एमएनसी से संबंधित कोई न कोई शेयर या स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना, सॉफ्टवेयर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना, कंसल्टेंसी की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी बॉन्ड या उसके स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति है बुध, जो कि राशि से 10th हाउस में स्थित है, और यहाँ गोचर सिद्धांत के अनुसार राशि से 10th हाउस में, 11th हाउस में बुध को शुभ फल देने वाला माना जाता है। तो यहाँ पर बातचीत का अच्छा माहौल बनेगा, और जो भी वाद विवाद ऑलरेडी कोई पुराने हैं, परिवार से संबंधित है, वो बातचीत के मामले में हल हो सकते हैं। आप घर और परिवार में कोई न कोई संचार माध्यम अपना सकते हैं। मान लीजिए आपके घर परिवार में किसी का मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया है, इंस्ट्रूमेंट फ़ोन ख़राब हो गया घर में लैंडलाइन का, या आपको इंटरनेट या वाईफाई से संबंधित कोई इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन करनी है, उस पर पैसा खर्च हो सकता है, या वो सुख सुविधाएं आप अपने परिवार के लिए जोड़ सकते हैं। तो साथ ही साथ घर और परिवार में एक प्रकार से बातचीत का, डिस्कस का माहौल बहुत अच्छा बनेगा, और आने वाले समय में और ज़्यादा बेटरमेंट की यहाँ पे स्थितियाँ बनेगी। इससे कोई भी जो भी खानदान से संबंधित, परिवार से संबंधित जो भी नेगेटिविटी है उसको बातचीत के माध्यम से यहाँ पर हल किया जा सकता है। स्थितियाँ आपके लिए बेटर बनी हुई है। और साथ ही दिसंबर 2022 में आप अपने घर परिवार के लिए कोई न कोई व्हीकल का इंतजाम भी करने वाले हैं, अर्थात कोई न कोई व्हीकल भी खरीदने वाले हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव के अधिपति चंद्रमा है, और इस भाव पर बृहस्पति की उच्च की दृष्टि और शनि की शत्रु दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आपको संघर्ष के साथ में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। यहाँ बृहस्पति आपको 100% सपोर्ट करेंगे, और शनि आपको यहाँ पर डिस्टर्ब करने का काम भी करेंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति और बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आपको सपोर्ट करेगा। आप में से जो लोग भी फाइनेंस की स्टडीज़ कर रहे हैं, या लिटरेचर की, ग्रामर की, स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत बेटर बनी हुई है। आपको बहुत यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, तो साथ ही साथ कंसंट्रेशन भी आपका डेवलप होगा, और आपको बहुत जल्दी आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। और यदि कोई एग्ज़ाम और इंटरव्यू होने वाला है तो स्थितियाँ आपके लिए बेटर बनी हुई है। जो लोग टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, अर्थात मेडिकल और नॉन मेडिकल सेक्टर से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ स्ट्रगल के साथ में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, अर्थात इजी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। इसलिए एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, अपने आप को स्टडी में ज़्यादा आपको झोंकना पड़ेगा, ज़्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, तो आपका कंसंट्रेशन लौटेगा। तो ऐसी स्थिति में हेल्पिंग हैंड भी ढूंढने चाहिए, ताकि जो भी आपके डाउट्स हो वो भी क्लियर हो जाएं, और आप ग्रुप स्टडी करके ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी मेडिकल और नॉन मेडिकल के अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, जो एविएशन, रिसर्च, स्पेस साइंस, इससे संबंधित जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए संघर्ष के साथ में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। इसके अलावा जो लोग टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या टूरिज्म से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, और या डेयरी फार्मिंग से संबंधित कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बेटर बनी हुई है, अपार संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर स्थिति फाइनेंस के क्षेत्रों में है, अतः जो कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर के फाइनेंस ले रहे हैं, या फाइनेंस से संबंधित कोई न कोई सब्जेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत बेटर स्थिति है। आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस से ही विचार किया जाएगा, यही ग्रह स्थितियाँ और यही सिचुएशंस काम करेंगी। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में नोकझोंक ज़्यादा हो सकती है, उनका मूड बहुत बार बार स्विंग हो सकता है, अर्थात कभी वो एकदम नॉर्मल मूड में लगेंगे और कभी बहुत ज़्यादा अपसेट लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको उन पर ध्यान भी देना पड़ेगा और उनसे बातचीत भी करनी पड़ेगी। हो सकता है वो फाइनेंशियल नीड के मारे आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हों, क्योंकि एक उम्र आ जाती है, उसके बाद में पेरेंट्स से पैसा मांगने में बच्चों को शर्म आती है। तो ऐसे स्थिति में
जब पेरेंट्स को बहुत दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए या उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनके बारे में उनको जानना चाहिए, उसके बारे में जानने का प्रयास जरूर करना चाहिए, ताकि तो ऐसा नहीं हो वो नहीं बोल पाए तो आप भी इग्नोर कर दें कि उसने बोला नहीं इसलिए मैंने दिए नहीं, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर संतान आपको कुछ उलझन में जरूर दिखाई देगी, दुविधा में जरूर दिखाई देगी, आपको उनका सपोर्ट करना पड़ेगा उनको सही रास्ता दिखाने के लिए या अपने परिवार को मेंटेन करने के लिए। और जो लोग संतान के बारे में लालायित हैं, संतान के बारे में सोच रहे हैं, उनकी यहाँ पर स्थितियाँ अच्छी हो सकती है, अतः संतान प्राप्ति का जो ट्रीटमेंट है वो सफल हो सकता है, या यहाँ पर संतान पाने की जो आपकी लालसा है वो यहाँ पर पूरा हो सकती है। जो संतान के विवाह के बारे में ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको यहाँ पर सफलता मिल सकती है, सही लोग मिल सकते हैं, सही ढंग से बातचीत आगे बढ़ सकती है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है जो कि 9th हाउस में भाग्य भाव में विराजमान है और इस भाव पर मंगल और राहु की दृष्टि है। तो रोग भाव पर कोई भी पापी ग्रह की दृष्टि होगी, आपको सपोर्ट ही मिलेगा, सेफ्टी ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पर शुक्र 5 दिसंबर को राशि से 10वें भाव में आ जाएंगे, वो शुभ स्थिति में नहीं होंगे। और शुक्र यों भी आपकी राशि से 8th हाउस और 3rd हाउस दोनों के मालिक हैं, तो दोनों ही मारक भाव कहे जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको अपनी इम्यूनिटी पर भी कंट्रोल करना है, तो साथ ही साथ अपनी ब्यूटी को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हम कुछ भी खा लेते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारी स्किन पर आता है या हमारे चेहरे पर आता है, फोड़े फुंसियों के रूप में या कील मुहासों के रूप में। उसके लिए आपको मेंटेन अपने आप को करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये माह परेशान कर सकता है, स्पेशली आपको स्किन प्रॉब्लम के रूप में। तो ऐसी स्थिति में ठीक जो कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, वो अपना ध्यान ज़्यादा रखें, और जो पुरुष हैं वो लोग स्पेशली यूरिनरी इन्फेक्शन से संबंधित, यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित, और जो लोग वृद्ध हैं वो प्रोस्टेट से संबंधित तकलीफ पा सकते हैं। और या फिर जो लोग भी किडनी स्टोन के मरीज हैं या जिनको स्टोन की तकलीफ है, वो लोग इस समय काल में अपनी केयर ज़्यादा करें, ध्यान रखें, जो भी ट्रीटमेंट आपको दिया गया है उसको लेने का भरसक प्रयास करें। तो सेकंड सिचुएशन है 16 दिसंबर तक आप में से जो भी लोग हाई ब्लड प्रेशर के हार्ट पेशेंट हैं या जिनको आंखों की कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो लोग 16 दिसंबर तक अपनी देखभाल ज़्यादा करें, सेफ साइड में ज़्यादा रहें। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। तो यहाँ पर जो भी लोग एग्ज़ाम या इंटरव्यू देने वाले हैं, वो लोग कहीं न कहीं गड़बड़ी के शिकार हो सकते हैं, या कोई आसपास के लोग ही उन्हें कहीं न कहीं साजिश में फंसा सकते हैं कि प्रॉब्लम वो लोग कर रहे हों, लेकिन आपका नाम ले लें या आपके आगे कोई चिट फेंक दें, आपके आगे कोई बुक्स फेंक दें, या XYZ कुछ भी करके आपको परेशान कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अलर्ट सबसे ज़्यादा रहना है। सेकंड स्थिति है वो लोग जो रिलेशनशिप में या बहुत गहरी फ्रेंडशिप में हैं, उन लोगों को कोई न कोई अटैचमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, बातचीत में समस्याएं आ सकती है, उन लोगों को ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, उन लोगों को बातचीत में भी सेफ साइड में रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ मोह जाल में, बुरी आसक्ति में, दुर्भावनावश आप किसी से मिलने जाएंगे या किसी को मिलने बुलाएंगे तो आप कोई न कोई साजिश का शिकार हो जाएंगे या आप बदनाम हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति बुध है और साथ ही साथ इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपका दाम्पत्य सुख में अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का भरोसा और एक दूसरे के साथ स्नेह अपनत्व वाला वातावरण यहाँ डेवलप होगा। बातचीत का माहौल ज़्यादा रहेगा, हंसी खुशी का माहौल ज़्यादा रहेगा, या ये बोल सकते हैं संगीत में माहौल या कॉमेडी वाला माहौल रहेगा। एक दूसरे को छेड़छाड़ करते हुए ये माह बीतेगा और स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर बनी हुई है। और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है, उन लोगों के इमोशंस यहाँ पर निखर करके सामने आएंगे। एक प्रकार से जो कुछ भी घुटन है वो दूर हो जाएगी और एक प्रकार से ओपनली एक दूसरे से बात कर पाएंगे। अर्थात जो कुछ भी बातचीत का प्रेशर था कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, आपको कब बात करनी है, कब नहीं बात करनी है, तो स्टार्टिंग में जो नए नए एंटर होते हैं घर में, अतः जो बहू नहीं आई है तो उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये माँ उसको ओपन होने में, अर्थात बातचीत का माहौल एकदम से ओपन हो जाएगा और आपको काफ़ी कुछ नज़र आएगा, उसके अंदर अच्छाई के रूप में या उसके अंदर गुण नज़र आएंगे बातचीत के रूप में।
तो स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर बनी हुई है। और जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की स्थितियां यहाँ पर पॉजिटिव है। और जो स्पेशली लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं उनको सावधान रहना चाहिए। और जो लोग अरेंज मैरिज की तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं, जो बातचीत के माहौल में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए अच्छी संभावनाएं बनी हुई है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और आप खुद अगर बातचीत कर रहे हैं अपने होने वाले लाइफ पार्टनर से तो थोड़ा सा कंट्रोल करके बात करें। आपको सब कुछ पूछताछ एक ही मीटिंग में नहीं कर लेनी है, ये भी ध्यान रखना है। और आपको जो बातचीत करनी है उसके पॉइंट पहले बना दीजिए, क्योंकि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगना चाहिए कि आप उससे सब कुछ पूछ रहे हैं। और आपको भी बहुत सिंपल ही भाषा में सिर्फ 1-2 मीटिंग में जो उनकी एजुकेशन है, उनकी हॉबीज़ है, उनके बारे में पूछना चाहिए। उसके बाद में आप फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ स्थितियाँ आपकी मैरिड लाइफ के लिए या आपकी होने वाली शादी के लिए बेटर बनी हुई है। आपको आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे और साथ ही साथ शादी फिक्स भी हो सकती है, सही ढंग से बातचीत आगे बढ़ सकती है, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आइए अब उन लोगों की बात करें जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में हैं, या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। उसके लिए राशि से 5th हाउस होता है, 7th हाउस होता है, शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो यहाँ पर आपको दिसंबर 2022 में सिचुएशन 50-50 बनी हुई है। तो आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, या ये बोल सकते हैं समटाइम्स आपने बहुत अच्छी बातचीत की, अगली बार जब भी मिले, जब भी फ़ोन आया तो एकदम से भड़ास निकल गई, या आपको समझ में नहीं आ पाया कि ये जो दोस्ती है, ये रिलेशनशिप है, क्या सही मोड़ पर जा रही है या नहीं जा रही है। तो आप खुद डाउट में बने रह सकते हैं। और ऐसी स्थिति में आपको खुद को एक कदम पीछे हट करके वापस सोचना चाहिए, क्या समय सही है या फिर आपकी दोस्ती सही है। अर्थात आपको यहाँ पर एक बार फिर से सोचने की आवश्यकता है, रीथिंक करने की आवश्यकता होगी। एक दूसरे के ऊपर भरोसा अपनाने में या भरोसा रखने में टाइम लग सकता है। आपको थोड़ा सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए और इस समय काल में रिस्क से बचना चाहिए। अर्थात आपको जहाँ तक संभव हो धैर्य और मर्यादा दोनों का पालन करना जरूरी है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म भाव। और इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि 1st हाउस में विराजमान है, आपकी राशि के अधिपति हैं। और यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो दिसंबर 2022 में जो लोग भी फाइनेंस के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, या फाइनेंशियल कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बेकरी या कन्फेक्शनरी के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा कामकाज करेंगे। उनका कामकाज बढ़ेगा या उनका एक्सपेंशन की योजनाएं सफल हो सकती है। जो लोग टेलीकॉम सेक्टर में हैं, म्यूज़िक के सेक्टर में हैं, जो एजेंसी बिजनेस में, मार्केटिंग में, इंश्योरेंस में हैं, या जो लोग बोल करके ज़्यादा काम करते हैं, या जिनका कामकाज ही बोलना ही है, अर्थात उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज वाली स्थिति है, उनके लिए भी स्थितियां, संभावनाएं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनी हुई है, अपार संभावनाएं। तो आपका जो भी स्ट्रेंथ है, आपकी मेहनत है, वो रंग लाएगी और आपको यहाँ पर जी जान से मेहनत करने की आवश्यकता है। जो लोग जॉब करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, सेफ साइड में रहेंगे। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके इनकम के प्रावधान बनेंगे, या इनकम के यहाँ पर उनको चांसेस मिलेंगे। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको थोड़ा सा रिस्क लेने से बहुत अच्छा गेन मिल सकता है, बहुत अच्छा काम मिल सकता है, बहुत बड़ा काम मिल सकता है। तो सेक्टर्स का विश्लेषण करें तो सबसे पहले जो लोग भी फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, या वो लोग करेंसी का काम करने वाले हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग का काम करने वाले लोग हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से कामकाज करने वाले लोग हैं, राजनीति क्षेत्र के लोग हैं, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाभान्वित होंगे, सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में रहेंगे। सेकंड, वो लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज का कामकाज करते हैं, म्यूज़िक से संबंधित कामकाज करते हैं, म्यूजिक इक्विपमेंट का कामकाज करते हैं, या वो लोग जो यूट्यूबर्स हैं, वो ब्लॉगर्स हैं, या स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, लेखक हैं, या पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए स्थितियां बेटर बनी हुई है। यहाँ पर बहुत शानदार उनको नेम फेम मिल सकती है, या उनका कामकाज बहुत अच्छे वॉल्यूम में स्थापित हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करने वाले, लैंड और बिल्डिंग या बिल्डिंग मटेरियल, फैब्रिकेशन, या फिर वो लोग
जो कोई न कोई सर्विसेज देने का काम करते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित लोग हैं, माइनिंग का काम करने वाले लोग हैं, इलेक्ट्रिक का काम करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर बेहतर रूप में आगे बढ़ेंगे। उनके लिए भी यहाँ पर या उनका कामकाज का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, एमएनसी, ये आपको सपोर्ट देने वाला एक और साधन है। 5 दिसंबर 2022 से फैशन एंड कॉस्मेटिक शो बिजनेस का काम करने वाले लोग यहाँ पर अच्छे ढंग से सपोर्ट पा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको सावधान रह करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि राशि से 10th हाउस में शुक्र शुभ स्थिति में नहीं माना जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कैरियर की स्थिति है, इसलिए वो कैरियर तो एक बार स्पीड में आएगा ही आएगा, और अगर आप ध्यान देते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। राशि से 10th हाउस में सूर्य बहुत बलवान माने जाते हैं, दिग्बली माने जाते हैं। वो स्थिति आएगी 16 दिसंबर 2022 से। तब गोल्ड का काम करने वाले, लाइजनिंग का काम करने वाले, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम काज करने वाले, अनाज का काम करने वाले बहुत लाभान्वित होंगे, या उनको बहुत अच्छे काम के मौके मिलेंगे, संभावनाएं बनेंगी। तो आपके लिए दिसंबर 2022 कामकाज के मामले में बहुत शानदार है। चाहे आप कोई भी ढंग से कामकाज करते हैं, चाहे आप जॉब में हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस करते हैं, और या आप अपना खुद का ही छोटा मोटा कामकाज करने की स्टार्ट करते हैं, तो भी संभावनाएं इतनी अच्छी है कि आप डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना पूरा 100% से ज़्यादा देने का प्रयास करना चाहिए, अपने कैरियर को, जॉब को, प्रोफेशन को, बिजनेस को। आइए अब बात करें मासिक राशिफल दिसंबर 2022 के उपायों के बारे में। तो दिसंबर में आपको शुक्र के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। 5 दिसंबर को शुक्र राशि से 10th हाउस में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में शुक्र 2 मारक भाव के अधिपति हैं, और वो जब नेगेटिव हो जाएंगे तो आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको नित्य प्रतिदिन दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। आपको हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान देना चाहिए, और यदि आप धारण कर सकते हैं तो आपको 10 महाविद्या कवच धारण करना चाहिए। वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ होगा। शुक्र के दान में सफ़ेद मीठी वस्तुएं होती है, और चाहे वो बतासे हो सकते हैं, मिश्री हो सकती है, आइसक्रीम हो सकती है, खीर हो सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दान करना है कोई भी ढंग से कर सकते हैं। आपकी सामर्थ्य पे डिपेंड करता है, सहूलियत पे डिपेंड करता है। आइए अब बात करें रत्नों की। राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग में धनवान व्यक्ति तक रत्न धारण करते हैं। रत्न बहुत मूल्यवान होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, इसलिए आम लोग उसको धारण नहीं करते। लेकिन रत्न की जगह उपरत्न धारण करके भी तो काम चलाया जा सकता है, उसका कुछ न कुछ फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि रत्न आपकी कामना पूरी कर सकते हैं, आपके भाग्य में लाभ दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और इसीलिए आपको हमेशा अपने जीवन का रत्न, अपना कारक रत्न, अर्थात अपने कैरियर का रत्न, संतान सुख का रत्न या भाग्य का रत्न धारण करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में आपको जीवन का रत्न पुखराज, कैरियर का रत्न मोती और भाग्य का रत्न मूंगा एक साथ में पहनने को ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें विसा यंत्र भी जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी, लाभदायक बन जाता है। जो लोग लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उन्हें अपनी राशि अर्थात मीन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इस लॉकेट में 4 रत्न होंगे जो आपकी राशि कुंडली में जो धन योग है उनको बलवान बनाएंगे, जिससे धन संबंधी कामना पूरी हो सकती है। तो जब भी आपको जिज्ञासा हो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट के बारे में या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के बारे में जानने की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो जो भी टीम मेंबर्स होंगे वो आपकी जिज्ञासा शांत करेंगे, और आप यदि लॉकेट चाहते हैं तो घर बैठे आपको प्राप्त भी हो पाएगा। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के भी इस राशिफल को सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी हो जाता है। 1 वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय की आपको जानकारी हो सकती है। तो आपको जब भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना हो, चाहे फेस टू फेस मिल करके या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। और आप अपनी समस्याओं को, जिज्ञासाओं को आराम से डिस्कस कर सकते हैं, और अपनी कोई पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आपके और मेरे अलावा कोई और होगा नहीं बीच में बातचीत करने के लिए। इसलिए निश्चिंत होकर के आप बातचीत करें, कोई भी बात का डिस्कस करें, और जो भी उपाय होंगे वो आप तक निश्चित रूप से पहुंचेंगे लिखित रूप में।
मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।